बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द नॉलेज एकेडमी चैनल। आज की इस वीडियो में हम मेटल एलॉयज़ की जो कंपोजिशन होती है उसको एक ट्रिक की मदद से याद करने की कोशिश करेंगे। तो मेटल एलॉयज़ में सबसे जो कॉमन है वो आ जाता है ब्रास, जो कि कॉपर और जिंक से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसको ऐसे बिकॉज से याद रख सकते हैं, जिसमें बी जो है ये ब्रास के लिए है, सी कॉपर के लिए है और जेड जिंक के लिए है। तो ये जो वर्ड है बिकॉज, इससे हम ब्रास का जो एलॉय है इसकी कंपोजिशन को याद रख सकते हैं। या फिर कज़न इज़ लाइक ब्रदर, सी है ये कॉपर के लिए है, जेड जिंक के लिए है और ब्रो में ये जो बी आर ओ है ये ब्रास के लिए है। सेकंड मेटल एलॉय है ब्रॉन्ज कॉपर और टिन से मिलके बना हुआ होता है। तो इसके लिए एक सेंटेंस है, ब्रदर कुशन चाहिए। ब्रदर अब ब्रॉन्ज के लिए है और कुशन में सी यू कॉपर के लिए, और ये जो एस और ये जो लास्ट में एन आ जाता है ये टिन के लिए है। तो इससे हमें ब्रॉन्ज की जो कंपोजिशन है वो याद हो सकती है। अब नेक्स्ट आ गया है जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक और निकल से मिलके बना हुआ होता है। तो कॉपर और जिंक के लिए तो हम लोग कज़न यूज़ कर सकते हैं। अब जितने भी हम लोग मेटल एलॉयज़ की ट्रिक पढ़ेंगे उनमें कॉपर और जिंक को कज़न से याद करेंगे। तो कज़न ने में जो एन है ये निकल के लिए है। जर्मन तो खुद एलॉय के नाम में आ रहा है, सीखी। तो कज़न ने जर्मन सीखी, कज़न ने जर्मन सीखी। तो जर्मन सिल्वर से की कंपोजिशन हमें इस तरह याद हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है सोल्डर। अब सोल्डर लिड और टिन से मिलके बना हुआ होता है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सोल्डर लेटा में लेड और टी ए टिन के लिए है। अब कॉन्स्टेंटिन कॉपर निकल मैग्नीशियम और कार्बन से मिलके बना हुआ होता है। तो इसके लिए हम याद कर सकते हैं, कॉन्स्टेंटिन ने मांगी कार, कॉन्स्टेंटिन ने मांगी कार, कॉन्स्टेंटिन ने मांगी कार। अब नेक्स्ट आ जाता है गन मेटल कॉपर जिंक टिन और लेड से मिलके बने हुए होते हैं। तो इसके लिए ट्रिक है, कज़न ने एसपी की गन ली, कज़न कॉपर और जिंक के लिए एस इज़ फॉर टिन एंड पी इज़ फॉर लेड, और गन तो गन मेटल में आ जाता है। नेक्स्ट आ जाती है डेल्टा मेटल्स कॉपर जिंक और आयरन से मिलके बने हुए होते हैं। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, कज़न ने आयरन डिलीट कर दिया, कज़न ने आयरन डिलीट कर दिया। कज़न इज़ फॉर कॉपर जिंक आयरन एंड डिलीट इज़ फॉर डेल्टा मेटल्स। फिर आ जाता है डच मेटल कॉपर और जिंक से मिलके बने हुए होते हैं। तो इसके लिए है, कज़न ड्यूटी पे है, कज़न ड्यूटी पे है। अगला आ जाता है मैग्नेलियम। अब मैग्नेलियम के लिए कोई ट्रिक नहीं है, ये ट्रिक इसके नाम में ही है। मैग्नेलियम में Mg जो है ये मैग्नीशियम के लिए है और Al यहाँ पर जो आ जाता है ये एल्यूमिनियम के लिए है। तो इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि मैग्नेलियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से मिलके बना हुआ है। मोनिल मेटल्स कॉपर जिंक से मिलके बने हुए होते हैं। तो इसके लिए एक वर्ड है कॉन्डेम्ड, CO इज़ फॉर कॉपर, N इज़ फॉर निकल एंड ये जो लास्ट में M है ये मोनिल मेटल्स के लिए है। अब आ जाता है रोज़ मेटल टिन लेड और बिस्मथ से मिलके बने हुए होते हैं। तो इससे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि SP ने BV को रोज़ दिया, S इज़ फॉर टिन, P इज़ फॉर लेड। BV में जो B आया है ये बिस्मथ के लिए है और ये जो रोज़ है ये रोज़ मेटल के लिए है। अब ड्यूर एल्यूमिन में मैंगनीज मैग्नीशियम कॉपर और एल्यूमिनियम आ जाते हैं। तो ये इसके लिए है, मैंने MCA 2 बार किया। मैं इज़ फॉर मैंगनीज, M इज़ फॉर मैग्नीशियम, C इज़ फॉर कॉपर
ए एल्यूमिनियम 2 मीन ड्यूरेलुमिन में ये जो डी है ये यहाँ पर आ गया है 2। तो इस सेंटेंस से हमें याद हो सकता है कि ड्यूरेलुमिन जो है उसमें मैंगनीज, मैग्नीशियम, कॉपर और एल्यूमिनियम पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टाइप मेटल। तो टाइप मेटल में आ जाते हैं एंटीमनी, टिन और लेड। तो सब टाइप एसपी। अब ऐसे कह सकते हैं कि सब टाइप, सब मतलब एक हाई लेवल का होता है, एक जैसे सब इंस्पेक्टर होता है, इस तरह सब टाइप एसपी। ये जो एसपी है ये सब टाइप का है। तो एस इज़ फॉर टिन, पी इज़ फॉर लेड एंड सब इज़ फॉर एसपी एंड टाइप इज़ फॉर टाइप मेटल। बेल मेटल्स में आ जाते हैं कॉपर और टिन। तो इसके लिए हम याद कर सकते हैं बेल कुशन के नीचे है। बेल इज़ फॉर बेल मेटल, कुशन में ये जो सी है ये कॉपर के लिए है। एस इज़ फॉर टिन, तो बेल कुशन के नीचे है। स्टेनलेस स्टील में आ जाता है कॉपर, निकल, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो सी यू ने स्टील कार, कू ने स्टील कार, इस तरह से याद कर सकते हैं। तो कॉपर, निकल, स्टील मेटल में और साथ में कैल्शियम आ जाएगा। तो इन ट्रिक्स की मदद से जो मेटल एलॉयज़ हैं इनकी कंपोजिशन को आसानी से याद रखा जा सकता है, जो कि अगर ट्रिक्स के बग़ैर करें तो उसमें एक तो याद मुश्किल से होगी और दूसरा उसमें गलती के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और ये जो ट्रिक्स हैं, ख़ास तौर पे ये जो मेटल एलॉयज़ हैं, इनका एक ना एक क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ज़रूर आता है। तो जब कभी कहीं कम्पिटिटिव केमिस्ट्री का पेपर हो तो इसके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है।